नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कश्मीरी सेब नामक पाठ लेके आई हूँ। प्रेमचंद जी द्वारा रचित पाठ है। बहुत ही मज़ेदार। अच्छी तरह से सुनिए, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि यह पाठ किस विषय में लिखा है। तो बाज़ार से कुछ भी लोगों को जागरूक करने के लिए, पाठकों को चीज़ें खरीदते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों पर जागरूक करने के लिए लेखक ने यह पाठ उस ज़माने में लिखी थी। बाज़ार से कुछ भी खरीदते समय सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। हमारी असावधानी सामने वाले को धोखा देने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम ग्राहक जागो वाला जागरूकता को अपनाएंगे तो सामने वाले को बेईमानी का अवसर नहीं मिलेगा तथा हम भी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं खरीद सकेंगे। खुद को सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहकर चीज़ें खरीदनी है, अच्छी तरह से देखकर। ये नहीं कि दूसरों पर भरोसा करके, दुकानदार पर या व्यापारी पर भरोसा करके बिना देखे ही चीज़ें लेना। वैसा करने से खुद को धोखा देना जैसा हो सकता है। अब देखो, सुकरात ने क्या कहा। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। उनका कहने का मतलब है, कुछ करने से ही लोग कुछ सीख सकते हैं। कुछ अगर नहीं करोगे तो गलती भी नहीं होगी और सीखोगे भी नहीं। अगर कुछ करना है, पहले तो गलती होगी ही, उसके बाद उसी गलती से हम लोग कुछ न कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने लगा था। लेखक प्रेमचंद जी। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। देखो, जी ललचा उठा। गुलाबी रंग के सेब देखकर लाल लाल उनका जी ललचा उठा, लोभ उत्पन्न हो गया, खरीदना चाहा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। प्रोटीन और विटामिन के बारे में विचार करके ही लोग चीज़ें खाने लगे हैं। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी ना पूछता था। अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज़ खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत न पड़ेगी। देखो, डॉक्टर से पहले बचने के लिए हम निबोड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। निबोड़ी नीम की गुठली। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है, तो काफ़ी है या नहीं है, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई है। उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन थे, इसलिए पश्चिमी देशों के डॉक्टरों को, पश्चिमी देश विदेश, अंग्रेज़ों के, तो उनके डॉक्टर या डॉक्टरों द्वारा की गई रिसर्च को महत्व दी जाती थी। इसीलिए लेखक ने कहा है, किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई।
सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। मतलब सेर मतलब आजकल हम लोग 1 किलो 2 किलो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, उसको पहले के ज़माने में सेर के रूप में कहा जाता था। सेर, 1 सेर 2 सेर या आधा सेर, ऐसा मतलब 1 किलो, 1 सेर में 1 किलो से थोड़ा सा कम होता था वज़न में, तो वो हिसाब था। बाद में जाके किलो केजी हिसाब आ गया। ठीक है बच्चों, ये मतलब भारत वर्ष आज़ाद होने से पहले की कहानी है। समझ गए? अब देखो, दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, ख़ास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। मतलब रुमाल निकाल कर रखने दिया बांधने, क्योंकि उस समय प्लास्टिक का प्रयोग नहीं हुआ था, जो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि आज प्लास्टिक के उपयोग से ज़मीन बंजर होती जा रही है। अब देखो, दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से कहा, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। नौकर 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। मतलब रात को फल खाने का नियम नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, मतलब सुबह। फल सुबह खाना चाहिए। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए 1 सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेड़ों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सड़े से बेड़ में होते हैं। 1 सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। मतलब लोग कितने गिर गए थे कि ये जो आधा सेर सेब खरीदा, लेकिन उसमें से एक भी खाने लायक नहीं था। ठग लिया दुकानदार ने, क्योंकि लेखक ने भी देखा नहीं सेब लेते वक्त, सिर्फ रुमाल देकर कहा कि इसमें बांध दो, चुन चुन कर बांध दो, ऐसा बोला। 4 आने दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। 1 सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मतलब उसकी दृष्टि उसमें नहीं गई होगी। मगर चारों के चारों खराब निकल जाएं, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। देखो, मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से,
सहज विश्वास मतलब दूसरों पर विश्वास करना। जब बेईमानी में सहयोग देना है। देखो, पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूं तौल में चाहे छटाक आध छटाक कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। देखो, मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खुमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खुमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं था कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुंह से मुझसे क्षमा मांगी। देखो, मतलब लेखक से। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद न कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। प्रेमचंद। देखो, मैंने ये पहले ही बताया आप लोगों को कि ये कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है।